أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हज़रात गिरामी, जैसा कि बताया गया है कि सूरह फातिहा का आज दर्स होगा। आपको मालूम है कुरान मजीद की नुज़ूल के एतबार से वो पहली सूरह नहीं है, लेकिन ये सूरह इस पहली से बहुत ही अहम सूरह है कि तरतीब में बहरहाल इसको ये शरफ़ हासिल है। पूरे कुरान मजीद में सबसे पहले इसको रखा गया है और ये भी हकीकत है, सारी सूरतों में इसको ये शरफ़ हासिल है। मुकम्मल सूरह जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई, यही सूरह है, सूरह फातिहा है। ये आपको मालूम है कि गार हिरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें नाज़िल हुई। उसके बाद फ़तरत का ज़माना था। चंद दिनों के बाद ये सूरह मुकम्मल नाज़िल हुई। मुफ़स्सिरीन किराम के दरमियान ज़रा इख्तिलाफ़ है कि सूरह इक़रा की 5 आयत के बाद सूरह मुद्दस्सिर नाज़िल हुई या सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई या सूरह फातिहा। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ़ है। बेशतर मुफ़स्सिरीन का ख़याल है मुकम्मल सूरह फातिहा नाज़िल हुई। इस मुख्तसर तमहीद के बाद ये सूरह आप जानते हैं कि कुरान मजीद की पहली सूरह है जिसको हम कुरान मजीद जब खोलते हैं तो ये सूरह हमारा इस्तक़बाल करते हैं या हम उसका इस्तक़बाल करते हैं। इसका मरकज़ी मज़मून क्या है या ये कौन सा दो पहलू से गौर करना चाहिए। ये एक तो बुनियादी नुक्ता क्या है जिसके इर्द गिर्द ये सूरह घूमती है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से मज़ामीन हैं जो इस सूरह में बयान किए गए हैं। तो अगर कोई साहब रोशनी डालना है बुनियादी नुक्ता, वो कौन सा नुक्ता है जो इस सूरह में बयान किया गया है और फिर उसके मज़ामीन क्या हैं जो इस सूरह में गर्दिश कर रहे हैं। कोई साहब अगर रोशनी डालें तो इस सूरह का बुनियादी नुक्ता क्या है। तौहीद, ठीक, इबादत और शिर्क। अच्छा, चलिए, ठीक, बंदे की दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ठीक, सही है। और चलिए साहब, बुनियादी नुक्ता क्या है जिसके इर्द गिर्द ये सूरह घूम रही है। बोलिए ख्वाजा साहब। अल्लाह की तारीफ। ठीक है, सही फरमाया और बिल्कुल सही फरमाया। बुनियादी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द ये सूरह घूम रही है अल्लाह की तारीफ़ है। ठीक है, ये बात अल्लाह की तारीफ़, क्योंकि इसका आगाज़ अलहम्द से है। तो अल्लाह की तारीफ़ का मतलब क्या है। अल्लाह की तारीफ़ किसको कहेंगे या तारीफ़ कहते किसको है। सवाल पैदा होगा कि तारीफ़ किसको कहते हैं। मिसाल मैं दे रहा हूँ, ताजमहल अगर आप देखने जाएं, ताजमहल को आपने देखा तो दिल से ये आवाज़ क्या बनाया है शाहजहां ने, तारीफ़ करेंगे आप। आपको क्या मिला उससे, एक सवाल पैदा होगा। तारीफ़ तो आपने की, ये शाहजहां कारनामा है, लेकिन उस शाहजहां कारनामे से आप कितना फ़ायदा हुआ, ये है ना। तो क्या तारीफ़ का मफ़हूम यही है इस सूरह में। ये नहीं होगा
जैसे शाहजहां के ताजमहल को देखने के बाद इंसान के दिल से आवाज़, ये क्या बनाया है, कितनी हसीन जमील इमारत उसने बनाकर दुनिया को दे। ठीक है, ये तारीफ़ की आपने, लेकिन उस तारीफ़ का असर आप पर क्या पड़ा, कितना फैज़ आपको पहुंचा उससे, यह है सवाल ना। बोलिए। हाँ, नेकियां मिली। क्या नेकियां मिली? अल्लाह की तारीफ कर रहे तो हर नहीं, जो हमने अभी अर्ज किया ना कि शाहजहां जैसी तारीफ हमने की ना, ताजमहल का तो वर्ल्ड है। हाँ, ये अल्लाह के लिए तारीफ जो हो रही है, अल्लाह ताला जो है अपनी तारीफ करवा रहा है हमारे से, तारीफ से तो अपने से दुआ भी करवा रहा है। इसी बुनियाद पर तारीफ के साथ साथ शुक्र है। अब शुक्र मिलाइए इसमें, तारीफ के साथ साथ शुक्र। अरबी तफासिर उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा। हम्द के शुक्र, हम्द के अंदर क्या है? शुक्र है। शुक्र के साथ साथ तारीफ कीजिए आप। शुक्र, हम्द असली माना शुक्र है, और शुक्र किसी एहसान और इनाम के नतीजे में पैदा होता है। शुक्र उस जज्बे का नाम है जो बंदे के अंदर पैदा होता है। किस बुनियाद पर? किसी इनाम के नतीजे में, किसी एहसान के नतीजे में। अल्लाह ने एहसान किया है, इनाम किया है, उसका जब तस्वुर बंदा या मोमिन, या बंदा कीजिए, मोमिन मत लगाइए, कोई बंदा जब करता उसका तस्वुर, उसके एहसानात का तस्वुर, उसके इनामात का तस्वुर, तो उसके अंदर से खुद ये जज्बा पैदा होता है। क्या? शुक्र का। उसी का नाम हम्द है। तो सिर्फ तारीफ से बात नहीं बनेगी, तारीफ के साथ साथ शुक्र भी है। यकीनन ज़मीन दी उसने बनाई, आसमान बनाया। अगर ज़मीन न होती तो ये हमारे कदम कहाँ रखे जाते? कदम रखने की एक बालिग ज़मीन नहीं मिल सकती थी, हम टिक नहीं सकते थे। तो उसका एहसान है, और इसी के साथ साथ उसका इनाम है, शुक्र है। शुक्र उसका है। आसमान बनाया, आसमान न होता तो हमको छत फराहम नहीं हो सकती थी। पानी दिया, हवाएं दी उसने। ये सारी चीज़ें क्या हैं उसकी? सब नेमतें हैं, सब उसकी नेमतें, उसके एहसानात हैं। इन एहसानात के नतीजे में जो एक बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, क्या? शुक्र का। ये सूरह का नुक्ता है। इस सूरह का बुनियादी नुक्ता क्या है? शुक्र है। इस सूरह का बुनियादी नुक्ता शुक्र क्यों है? वजह क्या है? इस शुक्र क्यों ज़रूरी करार दिया गया? या एक एहसास उभरता है एक बंदे मोमिन के अंदर से, या वो एहसान पसंद इंसान के अंदर से, एहसान फरामोश नहीं, जो एहसान पसंद, जो एहसान मंद होता है, एहसान को पसंद करता है, जिसके अंदर ये कद्र का जज्बा है, उसके दिल की पुकार है क्या? शुक्र। उसके दिल की आवाज़ है शुक्र। आखिर वजह क्या है? ये शुक्र का जज्बा, ये अहम तरीन जज्बा है, और इतना अहम तरीन जज्बा है कि ये लफ्ज़ जो कुरान मजीद का दिवाचा बना है, उसके पेशानी का सबसे पहला लफ्ज़ बना कुरान मजीद का, अल्हम्द। ये क्यों रखा गया है? दूसरा सवाल, क्यों ये शुक्र को रखा गया है? कुरान मजीद की पेशानी, वो उसका तोग़रा इम्तियाज़ रखा गया। तो तोग़रा है, तोग़रा इम्तियाज़, उसकी शनाख्त, पहचान, पहली पहचान अल्हम्द। क्यों है? वजह क्या है? सवाल पैदा होगा, ये पहली पहचान, पहली शनाख्त क्यों है? शुक्र। ख्वाजा साहब, शुक्र पहली पहचान है, क्यों? इस वजह से है कि तमाम खैरात, तमाम भलाइयों, तमाम सादतों, तमाम कामरानियों का सब चश्मा शुक्र है।
हर किस्म की भलाई, हर किस्म की खूबी, हर किस्म की सआदत इसी जज्बे से परवान चढ़ते हैं। ये जज्बा ना हो कि खैर का कोई पहलू नहीं पैदा हो सकता। जिस पूरे आप समझिए कि इसके बगैर इंसान कोई अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता है। तो मालूम ये हुआ शुक्र बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से इंसान भलाइयों काम करता है, अच्छाइयों काम करता है। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं पहला जज्बा तो ईमान हुआ, हो सकता है ना पहला जज्बा ईमान, ईमान बुनियाद है, ये कह सकते हैं आप ना ईमान बुनियाद है। नहीं, ईमान बुनियाद नहीं है, बल्कि बुनियाद क्या है? शुक्र है। क्यों ईमान बुनियाद नहीं है? क्योंकि जज्बे शुक्र नहीं होगा ईमान नहीं पैदा हो सकता। इसी बुनियाद पर कुरान मजीद सूरह निसा में कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, उसके बाद व आमनतुम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुमको सज़ा क्यों दे अगर तुम शुक्रगुज़ार बंदा बनो और ईमान लाओ। मालूम ये हुआ ईमान से पहले है शुक्र। जब शुक्र जज्बा पैदा होगा, जब ईमान भी पैदा होगा, वो परवान चढ़ेगा। अगर शुक्र नहीं है तो ईमान भी नहीं हो सकता। अगर ईमान आदमी ला सकता है, ज़ुबानी इकरार होगा, अंदर नहीं हो सकता वो। तो सबसे बुनियादी नुक्ता क्या हुआ? शुक्र। यहीं से हर किस्म की भलाइयों का, हर किस्म खूबियों का दरख्त गोया परवान चढ़ता है। ये अव्वल बीज है, यहीं से ईमान का, इस्लाम का, अखलाक का, जो भी कहिए सब ये शाखें फूटती हैं। अगर शुक्र न हो तो ईमान की, अखलाक की, कमालात की कोई शाख नहीं फूट सकती है। तो मालूम ये हुआ शुक्र बुनियादी नुक्ता है। ये बताइए जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है, और फरिश्तों को और पूरी कायनात को समझिए हुक्म दिया है कि इनके सामने झुको। तमाम फरिश्ते झुक गए, बल्कि पूरी कायनात झुक गई आप समझिए। तो इब्लीस नहीं झुका। क्यों? वजह क्या था? उसकी बुनियादी वजह क्या थी? नाशुक्री उसकी है बुनियादी वजह। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह नाशुक्री है। और क्या कहा उसने? अल्लाह ने उसको मरदूद किया तो फिर क्या कहा था? हाँ, उसने कहा अना खैर मिन खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। ठीक है, कहा कि जा तू मरदूद है, तू किब्र, गुरूर और घमंड का पैकर बनकर यहाँ नहीं रह सकता। ये ने कहा जा। तो निकलते हुए क्या कहा था उसने? कुछ याद है आप लोगों को? क्या कहा? मैं भटकाऊंगा, इसको भटकाऊंगा। फिर क्या कहा? कैसे भटकाऊंगा? बोलिए, कैसे भटकाऊंगा? हाँ, क्या है? लआतियन्नहुम, क्या भाई? लअग़वियन्नहुम अजमईन, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तूने इनको, इस इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया है। खुदा, इसको हम भटका कर दम लेंगे। इसके आगे से आएंगे, पीछे से आएंगे, दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, इसको भटका कर दम लेंगे। और तू इनकी अक्सरियत को शुक्रगुज़ार बंदा नहीं पा सकता। तो उसको उसने भी इसी का बेड़ा उठाया था। किसका? कि इनको हम शाकिर नहीं रहने देंगे। ये शुक्रगुज़ार बंदे नहीं रहने पाएंगे जिनको तूने इज्जत बख्शी है। आदम और उसकी औलाद को हम बहका कर दम दे। कहाँ से बहकाएगा? कौन सा जज्बा सर्द करेगा? वो जज्बे शुक्र, जज्बे शुक्र। अब कैसे कामयाब हुआ वो? कितना बहकाया? अब कुरान मजीद ये नहीं बताता।
क्या कितने दिन लगे बताता है? बजाय तो लगता है बस वो कहा जो गया है भटका दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दतें लगी, बरसों तक लगा रहा, वो मुस्तकिल लगा रहा, बहकाता रहा बहकाता रहा बहकाता रहा और कामयाब नहीं हो सका। वो आखिर में जाकर कामयाब हुआ। कब कामयाब हुआ? जब इस जज्बे को उसने कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर जब किया है जब ही वो कामयाब हुआ। मुस्तकिल लगा रहा, कैसे मालूम? कुरान मजीद कहता है, आपने देखा, फवस्वस लहुम शैतान। वसवसा, देखिए वसवसा दो लफ्ज़ है ना, दो हर्फ, वाव सीन, और दोनों दो मर्तबा है ना। तो ये हुरूफ की तकरार, माने की तकरार दराज करती है अरबी ज़ुबान में। वसा एक मर्तबा नहीं, बार बार किया उसने, बार बार किया है। कितनी बार किया कहा नहीं जा सकता। कितनी बार उनको भकाया, कि किन किन पहलुओं को उसने अख्तियार किया, कुछ नहीं कहा जा सकता। सैकड़ों साल लग सकते हैं भकाने में उनको, ऐन मुमकिन है। दो लफ्ज़ हैं जो, एक तो वसवसा है, दूसरा वक़ासमहुमा। क़ासम के माने कसम खाना, बार बार कसमें खाना। क़ासम के माने बार बार कसमें खाना, बार बार उसने कसमें खाई बहकाने के लिए, और कामयाब नहीं हो सका वो। लेकिन जब इस जज्बे को कमज़ोर किया है आदम के, तो कामयाब हुआ। कमज़ोर कैसे किया है, कैसे बहकाया? कुरान मजीद में दूसरी जगहों पर आप देखेंगे है गया है, मा नहाकुमा अन हाज़ि शजरत इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा कि तुम्हारे रब ने नहीं रोका है इस दरख्त के करीब न जाने, जो रोका है तुमको, जाना मत इस दरख्त के करीब। तो जानते हो क्यों जो उसने रोका है? अन तकूना मलकैन, कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ। अब देखिए फितरत है, इंसान, हर इंसान चाहता है क्या? उससे गुनाह सरजद ना हो। उसने जो कहा था लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बैठेंगे हम, कहाँ बैठेंगे? सीधे रास्ते पर। अगर कहता कि चलो शराब पियो तो जाते हो? नहीं जा सकते थे। कहता सिरात मुस्तकीम पर, कहा तू फरिश्ता बन जाएगा, फरिश्ता। अब जाहिर मासूमियत इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है तो मासूम रहे, उससे गुनाह सरजद ना हो। और क्या? औ तकूना मिनल खालिदीन, और तुम हमेशा रहोगे। ये फितरत इंसान की है, ये दोनों फितरत है। 100 बरस के लोग हो जाते हैं, जब भी चाहते हैं दुनिया में रहें। खाजा साहब है ना, तो भी चाहते हैं दुनिया में रहें। इंसान ये इस तरह से उसने देखिए बकाया है। और वही जज्बे शुक्र जो था, जज्बे शुक्र कितनी मासूमियत के साथ ले गया है वहाँ, अब कमज़ोर किया इस जज्बे को, और फिर वो कामयाब हो गया। हज़रत यूसुफ देखिए, अल्लाह ने आजमाइश की, ज़बरदस्त आजमाइश। पैगंबरों की तारीख़ का अगर आप मुताला फरमाएँ, उनमें सबसे बड़ी आजमाइश पैगंबरों के हज़रत यूसुफ की है। हज़रत यूसुफ की आजमाइश ज़्यादा संगीन आजमाइश किसी की नहीं हुई। कुएं में डाला गया, उनको निकाला गया है, अज़ीज़ मिस्र के पास गए वो। अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी की हिदायत की कि देखना। फिर जब अपने उनफवान शबाब को पहुंचते हैं, वो दावत देती है। लेकिन आपने देखा यूसुफ को किस चीज़ ने रोका है? गलती की इर्तिकाब करने से किस चीज़ ने बाज रखा उनको? जी शुक्र है। कहते क्या हैं? इन्नहु रब्बी अहसना मसवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। इन्नहु रब्बी, मेरा रब है, मेरा रब है। अहसन मसवाय, उसने क्या किया? एहसान किया मुझ पर, अजीम एहसान उसने किया है कि हमारे ठिकाने को बेहतरीन बनाया है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते।
आपने देखा ये जज्बा मजबूत था उनका। कौन सा जज्बा? जज्बे शुक्र मजबूत था, जिसकी वजह से भटक नहीं सके। यूसुफ को किस चीज ने रोका है? गलती की इर्तिकाब करने से किस चीज ने बाज रखा उनको? जी शुक्र है। कहते क्या है? इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। इन्नहु रब्बी, मेरा रब है, मेरा रब है। अहसन मसवाय, उसने क्या किया? एहसान किया मुझ पर, अजीम एहसान उसने किया है कि हमारे ठिकाने को बेहतरीन बनाया। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपने देखा ये जज्बा मजबूत था उनका। कौन सा जज्बा? जज्बे शुक्र मजबूत था, जिसकी वजह से भटक नहीं सके। है आदम के थोड़ी कमजोरी, वलम नजिद लहु अज़मा। कुरान मजीद ने दूसरी जगह कहा वलम नजिद लहु अज़मा, उसके अंदर उन्होंने पुख्तगी नहीं पाई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ थे, पहाड़ थे अजीमत के, इस्तिकामत के पहाड़ बन गए हो, और शैतान भागा नहीं सका। मालूम ये हुआ असल जज्बा खैरात का, भलाइयों का, साहतों का, अच्छाइयों का जज्बा कौन सा है? शुक्र का जज्बा है। यहीं से अच्छाइयाँ पैदा होती हैं, खूबियाँ पैदा होती हैं। तो ये सूरत जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो सबसे पहले ही जज्बा आता है, यही सिफत आती, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अब तर्जुमा क्या करेंगे? तमाम तारीफ, तमाम शुक्र से अगर ये जो है, देखिए इन्होंने भी तारीफ कहा ना, उसकी वजह ये है कि जितने हमारे उर्दू तर्जमे हैं ना, उसमें यही तारीफ। लेकिन आप अरबिस्तान में रहते हैं, अरबी ज़ुबान की कोई तफसीर उठा कर देखिए आप, उसमें आपको मिलेगा क्या? शुक्र। कोई आप तफसीर उठा कर शुक्र, सबसे पहले शुक्र देंगे वो। सना ठीक है, अरबी में सना को क्या बोलते हैं? तारीफ को सना बोलते हैं तारीफ, तो सना भी इसमें है जी। और इसी के साथ साथ और सबसे उभरा हुआ पहलू क्या है? शुक्र। अरबी की तफासिर आप देखिए, इस मस्जिद में है सब, उसमें देखिए आप, मिलेगा आपको क्या? अशुक्र। सबसे पहले नेमा, अल्लाह के इनाम है। इस वजह से इनाम बेशुमार उसने इनाम किया हम पर, सारे इंसानों पर। उसका तकाजा क्या है? शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम का मफहूम कहाँ से निकला इसमें? तमाम, ठीक है। ये तमाम देखिए अरबी ज़ुबान की खुसूस, ये अलिफ लाम का माना है। तमाम जो है ना, इसी अलिफ लाम के अंदर हर किस्म का शुक्र ख़ास है। किसके लिए? अल्लाह के। लाम जो लिल्लाह में जो लाम है, वो क्या माना दे रहा है? इस्तिहक़ाक़ का, इख्तिसास का। हर किस्म का शुक्र अल्लाह के लिए ख़ास है, या ये भी कह सकते हैं हर किस्म का शुक्र, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला के लायक है, वही मुस्तहिक़ है। अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहिक़ नहीं, कोई ज़ात मुस्तहिक़ नहीं हर किस्म के शुक्र और हर किस्म के सिपास के लिए। अल्लाह की ज़ात ख़ास है। तो ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म के शुक्र, हर किस्म की तारीफ़ कि मुस्तहिक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये मालूम हुआ। अल्लाह किसको बोलते हैं? अरब। मालूम है आपको, अरब दौर जाहिलियत में भी अल्लाह से वाकिफ़ थे ना, कि नहीं? बोलिए। अल्लाह से वाकिफ़, जानते थे। कुरान मजीद कहता है, अगर उनसे पूछोगे ज़मीन का खालिक कौन, तो कहेंगे अल्लाह है। आसमान का खालिक कौन? अल्लाह है। सब मानते थे, लेकिन किसी के साथ शिर्क करते थे। अल्लाह को मानते हुए शिर्क करते थे। कुछ को गोया कि खुदाई में कुछ लोगों को उसने शरीक कर रखा, ये समझते थे, जिसको कुरान मजीद जगह जगह तरदीद करता है। तो तमाम शुक्र सिपास उस अल्लाह के लिए जो क्या है, उसकी सिफत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो रब के माने क्या होते हैं? बनाने वाला। रब के माने बनाने वाला, ठीक। परवरदिगार, ठीक है।
पालनहार, ठीक है। और ना बोले पालनहार के माने ठीक है, परवरदिगार के माने में ठीक, आका ठीक, आका भी ठीक, कारसाज ठीक है, सब माने हैं, इसमें दो राय नहीं है। रब के माने पालनहार के भी हैं जी, रब के माने कारसाज के भी हैं। रब के माने आपने बताया था, क्या बताया था अभी एक साहब उधर, पालनहार का बनाने वाला है ना, पालनहार, पालनहार के माने पालने वाला, ठीक है, ये सब है, ठीक है, सब माने हैं। कुरान मजीद देखिए, ये पहली सिफत है ना, जब आप कुरान मजीद खोल लें, पहली सिफत है, कौन सी सिफत? बेशुमार सिफात हैं अल्लाह ताला ने, कम से कम जो आया 99 सिफात, उसमें 99 सिफात में सबसे पहले सिफत अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की अल्लाह के साथ, किसको? रब्बुल आलमीन को इस्तेमाल किया, पहली सिफत है ये। और यही नहीं बल्कि आप देखेंगे गार हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई है, उसमें क्या है? अल्लाह के नाम के साथ कौन सिफत है? इक़रा बिस्मि रब्बिक, ये सिफत है रब्बिक। और ये ऐसी सिफत है कुरान मजीद जहाँ भी देखेंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिफत, हर सफ़हे पर ये सिफत मिल जाएगी आपको, रब। तो सवाल ये है कि अगर रब का ये माना कि वो पालनहार है, क्या ये मुश्रिकीन समझते थे पालनहार हम हैं खुद, अपने आप को समझते थे? क्या मुश्रिकीन समझते थे जो उनके देवी और देवता हैं वो सब पालनहार हैं क्या? ना, वो दहीन लोग हैं, दुनिया की दहीन तरीन कौम थी, वे हिमाकत नहीं कर सकते थे। आखिर ये निज़ा, ज़बरदस्त निज़ा पैदा हुई कि नहीं हुई जी? निज़ा तो निज़ा पालनहार या कारसाज या पैदा करने वाले के सिलसिले में उनकी निज़ा हो सकती थी? ना, ऐसा नहीं हो सकता था। और दस और आप फैलाएंगे, आप देखेंगे हज़रत इब्राहिम और नमरूद को जो झगड़ा है, किस सिलसिले में झगड़ा है? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहिम फी रब्बिही, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने इब्राहिम से हुज्जत की, किस सिलसिले में? फी रब्बिही, उसके रब के सिलसिले में हुज्जत की। तो हुज्जत सिर्फ पालनहार के माने में जो है, कैसे हुज्जत करेगा वो? क्या नमरूद ये समझता था कि बारिश हम बरसा रहे हैं? बोलिए नहीं, ऐसा नहीं। या आप देखिए हज़रत मूसा और फ़िरौन में जो मुकालमा हुआ है, जो वजह निज़ा, जो सिफत बनी, यही रब की। और आपको याद होगा फ़िरौन ने कहा है कि रब्बुकुमा या मूसा, मर रब्बुकुमा या मूसा, ऐ मूसा तुम और हारून का रब कौन है? क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा। और हज़रत मूसा ने हज़रत मूसा ने जो अपना तारुफ, जो उनको नबूवत मिल रही है, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अना रब्बुल आलमीन कहा है ना, सबसे पहले जिस सिफत की उन्होंने अल्लाह ताला ने खुद तारुफ करा, अना रब्बुल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, यही ना। और फिर जाकर उन्होंने इसी रबूबियत की दावत दी हज़रत मूसा ने। तो पैगंबरों में आप देखेंगे वजह निज़ा जो है ना, यही सिफत रही है, सिफत रबूबियत। आप देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र था, ये ज़िंदा में है ना, जो जब ज़िंदा में गए हैं तो दो और भी पहुँचे, ठीक है ना। ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद जब उन्होंने ताबीर पूछी तो उन्होंने क्या कहा? रुक जाओ अभी, बाद में खाना आ जाए, हाँ उसके बाद हम बताएंगे, कहा ना। बीच में फिर उन्होंने दावत शुरू की। क्या दावत शुरू की? या साहिबै सिजन अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ये बताओ ये बहुत से अरबाब बेहतर हैं या एक रब बेहतर है? ये है ना। वजह निज़ा क्या थी? वजह निज़ा ये सिफत थी ना, रब हमेशा से ये सिफत, रब कौन है? इस ज़मीन व आसमान, ये पूरी कायनात में रबूबियत किसकी चल रही? मसला ये है।
तो गोया कि पैगंबरों की दावत जो दी गई है वो उनकी दावत असल मरकज़ी नुक्ता ये रबूबियत है। और जो कौमें जो पैगंबरों से जो उन्होंने झगड़ा किया वो इसी मरकज़ी नुक्ते के तहत झगड़ा किया। सूरह हज में कुरान मजीद बयान करता है, चंद कौमों का जिक्र करता है और उन कौमों के जिक्र के बाद मुसलमानों का जिक्र करता है। वो कहता है ये आपस में उनका झगड़ा है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू, है ना, जितनी कौमें हो सबका उसने जिक्र कर दिया। फिर अहले ईमान जिक्र किया, फिर कहा हाज़ाने खस्माने इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, ये दो ग्रुप हैं, अहले ईमान का और अहले शिर्क का। हमेशा से दो ग्रुप रहे हैं। इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, इनका हमेशा झगड़ा रहा है किस सिलसिले में? फ़ी रब्बिहिम झगड़ा रहा है, फ़ी रब्बिहिम यही झगड़ा रहा है, हमेशा से झगड़ा फ़ी रब्बिहिम रबूबियत का। इसी सूरह में वो कुरान मजीद जो आगे चल के बताता है कि जानते इनको क्यों निकाला गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को मक्के मुअज़्ज़मा से क्यों निकाला गया? कि इस पर जुल्म किया था, किसी को बेआबरू किया था, किसी पर ज़्यादती के नहीं। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। कोई जुल्म नहीं था, कोई ज़्यादती नहीं की थी, सिर्फ एक ही गुनाह था उनका। क्या गुनाह था? कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, यही गुनाह था। और जब यहाँ आप पहुँच आए तब वो मक्की जो सूरह हामीम सजदा वाली जो आयत है और सूरह अहकाफ की जो आयत है उनको भी आप दोहरा लीजिए। कुरान मजीद कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उसी पर जम गए। जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर जम गए। कहीं ये नहीं मिल सकता कि जिन्होंने कहा हमारा रब रहीम है उस पर जम, ये नहीं मिलेगा आपको जी, ये नहीं मिलेगा। हमारा रब वदूद है, हमारा अल्लाह वदूद है, उस पर जम, ये नहीं मिल सकता आपको। मिले क्या? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उसी पर जम गए। तो मालूम ये कोई है ख़ास बात ना, कोई ख़ास बात है ना, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर जम गए, तो फिर दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। और यही वजह है आप देखें कि सूरह इक़रा में अभी हमने बताया कि इक़रा बिस्म रब्बिक, सबसे पहले यही रबूबियत। और फिर जो कुरान मजीद खोल रहे हैं आप जी, कुरान मजीद खोल रहे हैं तो यही देख रहे हैं आप कि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तरतीब कुरानी के लिहाज से जब आप देखेंगे, जब कुरान मजीद पढ़ते पर चलने जो इख्तिताम को पहुँचते हैं आप, इख्तिताम को जब पहुँचते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। आगाज़ में भी और अंजाम में भी यही सिफत। और आप देखिए यही बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कुरान मजीद जब कहता है कि अहले किताब को मुकालमा करो, डायलॉग, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ। ताल माने आओ, ताल माने आओ, ताल माने आओ तो है यकीनन। अब तो बोलने लगे ताल, वरना उलू से, उलू माने बुलंदी, यानी किधर आओ? बुलंदी की तरफ आओ, बुलंदियाँ, बुलंदी की तरफ पुकार, यानी तुम पस्ती में हो, आओ एक ऐसे कलमे की जानिब जो हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? मुश्तरक है। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, उसके बाद क्या है? वला यत्तखज़ बाज़ना अरबाबम मिन दुनिया, और हमें बाज़ को रब न बनाए। ठीक है ना? अब ये आयत कुछ वजाहत कर रही है, रब, और हम में से कोई बाज़ को रब न बनाए। बाज़ को रब न बनाए क्या मतलब? हाँ, रब न बनाए मतलब क्या है? इताअत। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए आप लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मालूम ये हुआ कि रबूबियत का मफ़हूम जो है सिर्फ इतना नहीं है कि वो हमको पालता है, सिर्फ इतना नहीं है कि वही पानी बरसाता है, इतना नहीं है कि वो गल्ले उगाता है, सिर्फ इतना नहीं है कि वही
वही बारिश करता है, वही हवाएं चलाती, ये सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि रुबूबियत का तकाजा ये भी है कि वही हाकिम है, वही फरमारवा है। पूरी कायनात का रब्बुस समावात वल अर्ज़ मा बैनहुमा, पूरी कायनात में हुक्मरानी उसी की है, फरमारवाई उसी की है, और दूसरे सब क्या हैं? बुताने आदरी सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है जी। और फिर बाकी सब क्या है? बुताने आदरी है, सरवरी ज़ेबा उसी को है। पूरी कायनात में हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह। ये असल मसला है। इंसान अपने हुक्मरानी नहीं चाहता, अपनी जाने नहीं देना चाहता, अपना इक़्तिदार खोना नहीं चाहता। इस वजह से हमेशा से पैगम्बरों और उनकी कौमों के दरमियान वजह निज़ा ये सिफत रही है कि दुनिया में हमारा निज़ाम चलेगा या पैगम्बर का निज़ाम चलेगा। हमेशा से पैगम्बर जो दावत दे रहा है, जो पेश कर रहा है पैगाम, उसका पैगाम चलेगा या हमारे जो हुक्मरान वो चलेगी। ये असल मसला था। इस बुनियाद पर सारे झगड़े हुए हैं। तो कुरान मजीद इसको खूब भार कर पेश करता है। और पहले जो देखिए तो सिर्फ इतना नहीं कि वही पालनहार है, इसमें इसी बुनियाद पर आप देखेंगे बहुत से मुतर्जमीन हैं, वही पालनहार भी है, वही मुंतज़िम है, वही मुदब्बिर है, वही हाकिम है इस कायनात का, फरमारवा वही है। फरमाराई किसी और की नहीं, उसी का फरमारवाई। जैसा कि हज़रत यूसुफ ने कहा था, अरबाब मुतफ़र्रिक़ून खैरुम मिनल्लाहिल वाहिदुल, या एक खुदा है, वही क़हार है, वही गालिब है, वही हुक्मरान है। ये जो सूरह नाजिल हुई जब सूरह तौबा, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह, है ना, मशहूर आयत करीमा। किसकी? सूरह तौबा की है। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह। आपको मालूम है कि हज़रत अदी इब्न अबी हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये क्या थे पहले इस्लाम लाने से पहले? मालूम है? ईसाई थे। ठीक है, ईसाई थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो फ़ौरन कहा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल, ईसाई तो कभी हज़रत मसीह को रब नहीं बनाते, और हज़रत मसीह न अपने उलमा और फ़ुक़हा को, उसमें है ना, अपने उलमा और फ़ुक़हा और फिर हज़रत मसीह को रब तो नहीं बनाते। कैसे ये कुरान मजीद इल्ज़ाम लगा रहा? कहा अच्छा ठीक है, क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे उलमा और तुम्हारे फ़ुक़हा जिस चीज़ को हराम कहते हैं तुम उसको हराम नहीं कहते, या जिस चीज़ को हलाल कहते हैं तुम उसको हाँ ये तो करते हैं, ये तो हम करते हैं। कहा यही रब बनाना है। यानी हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ किसको हासिल है? अल्लाह को हासिल है। वही हलाल करेगा, वही हराम करेगा। किसी इंसान के बस में नहीं है वो कहे हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, किसी को इख्तियार नहीं पहुँचता। हाज़ा हलाल कहना, हाज़ा हराम कहना। आपको याद होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अज़वाज मुतहरात के दिलजोई की खातिर शहादत क्या कर लिया था, जो रिवायात में आता है, कर लिया था ना कि हम पर क्या है? हराम है ना। आम लोगों ने नहीं किया था, अल्लाह के रसूल ने। आप देखिए, आम लोगों ने नहीं बल्कि अपने ऊपर तो वो इताब नाज़िल, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक। अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम कहा, तुम कौन होते उसको हलाल ठहराने वाले? मालूम हुआ हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह, कानून साजिश का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को, किसी और को इख्तियार नहीं हासिल है। इमाम राज़ी मशहूर मुफस्सिर कुरान, आपको मालूम है मशहूर मुफस्सिर कुरान है। वो इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम पर आकर कहते हैं कि अजीब गुमराह हुए यहूद, गुमराह हुए नसारा। और अफसोसनाक पहलू ये है, वो लिखते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा में गुमराह हो गई। उम्मत मुस्लिमा भी अपने अपने उलमा को ये मकाम दे रही है कि वो जो चाहें फतवे दे दें, चाहे वो कुरान मजीद में ना हो या सुन्नत में ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा अलग, कुरानी तालीमात अलग, और उलमा का तरीक़ा अलग। कहते हैं कि ये अफसोस है। उस आयत में नफीस उन्होंने तफसीर बयान की इमाम राज़ी ने, और ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया है। वो कहा है कि अजीब गरीब बात है, जिस चीज़ से कुरान मजीद बचा रहा है
जिस चीज़ की वजह से उसने यहूद और नसारा पर नकीर की है उसमें हम मुब्तला हो गए हैं।